आज की वीडियो में मैं RT-PCR टेस्ट कोविड की जो है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और उसके बारे में जो गलतफहमी है उसके बारे में भी आप सभी को बताने वाला हूं। उसके पहले हमारी चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिक मार्क कीजिए। प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 2 महीने से कोविड वार्ड में वॉलंटरी डॉक्टर के हैसियत से काम भी कर रहा हूं। आज का वीडियो RT-PCR टेस्ट के बारे में है। ये टेस्ट जो है वो हम कोविड के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले 2-3 महीनों से जब से कोविड इंडिया में आया है, इंडिया में जो टेस्ट हो रही है उसके जो किट्स है हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, जैसे कि जर्मनी है, USA है, चाइना है, कोरिया है। वहाँ से किट्स इंडिया में आ रहे हैं और हम इंडिया में उसका टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया में 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने सक्सेसफुली RT-PCR टेस्ट बनाना शुरू कर दिया है और उसमें से ही एक कंपनी है जो मुंबई बेस्ड है, आई जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स, और उसके साथ मिलके एक थाने बेस्ड कंपनी है जो बायोजेनोमिक्स के नाम की है। ये दोनों कंपनी ने साथ में मिलके एक कोविड RT-PCR टेस्ट किट बनाया है और सबसे अच्छी बात ये टेस्ट किट की ये है कि ICMR ने उसको पास किया है और जो पुणे की हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसने भी उसको वैलिडेट किया है। और दूसरी अच्छी बात इस टेस्ट किट के बारे में ये है कि ये टेस्ट जो रेगुलर टेस्ट है जो 4,500 में बाहर प्राइवेट में हो रही है उससे काफ़ी कम दाम में, इनफैक्ट आधे दाम में हमें मिल पाएगी कुछ ही हफ्तों में। और दूसरा फ़ायदा इस टेस्ट किट्स का ये है कि ये जो टेस्ट है, जो बाकी की जो इम्पोर्टेड टेस्ट किट थी जिसके रिजल्ट जो 24 घंटे और 48 घंटे में आ रहे थे, इस इंडियन टेस्ट किट के जो रिजल्ट्स है 6 से 8 घंटे में हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो कुछ ही हफ्तों की बात है और हम पूरे इंडिया में इंडिया की बनी हुई टेस्ट किट्स यूज़ करेंगे कोविड के डायग्नोसिस करने के लिए, और वो भी जल्द रिजल्ट दिखाएगी और आधे दाम में वो टेस्ट किट अवेलेबल होगी और कुछ ही हफ्तों की वेट करने की देरी है। तो ये हो गया एक अच्छे न्यूज़ कोविड के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं RT-PCR टेस्ट के बारे में, काफ़ी लोगों में अभी भी इस टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली बात कि जो RT-PCR टेस्ट है उसे करवाने का एक फिक्स टाइम है। जैसे कि पेशेंट को जब बुखार आता है उसके पहले हफ्ते में ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि 70% पॉजिटिव वाला रिजल्ट जो है वो सिर्फ पहले हफ्ते में आता है। जब हम ये टेस्ट थोड़ा लेट करते हैं, जैसे समझो बुखार आने के 1 हफ्ते के बाद, मतलब 8वें दिन से करते हैं, तो देखा गया है कि 8वें दिन से 15वें दिन के बीच में अगर ये टेस्ट की तो उसका रिजल्ट 50% तक कम हो जाता है। मतलब जो 70% पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला था फर्स्ट वीक में, तो सेकेंड वीक में अगर ये टेस्ट लेट करेंगे तो उसका रिजल्ट सिर्फ 50% तक ही हो जाता है। उसका मतलब ये है कि पेशेंट को कोविड होने के बावजूद अगर उसने ये टेस्ट लेट करवाया तो दूसरे हफ्ते में उसका फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। उसका मतलब ये है कि पेशेंट को कोविड होने के बावजूद वो टेस्ट नेगेटिव आता है, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को तो कोविड वाले लक्षण है, लेकिन अगर उसने 10वें दिन पे टेस्ट कराया और उसका टेस्ट नेगेटिव आया तो पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, डॉक्टर को भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे टेस्ट तो नेगेटिव है लेकिन लक्षण सब कोविड वाले हैं। और ऐसे केस में दिक्कत ये आती है कि अगर पेशेंट की कंडीशन खराब है तो उसे बेड मिलने में कई बार मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बेड अभी अवेलेबल है ज़्यादातर बड़े शहरों में वो कोविड पेशेंट्स के लिए है, और अगर पेशेंट का कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है तो कन्फ्यूजन होता है कि उसे नॉन कोविड हॉस्पिटल में बेड देना चाहिए या कोविड हॉस्पिटल में बेड देना चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स, लक्षण जो है वो तो कोविड वाले हैं। तो एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखिए कि अगर आपका फीवर आता है तो जो भी टेस्ट कराने का डिसीजन है वो आपको अपने पहले हफ्ते में कराना ज़रूरी है। लेट करने में चांसेस पॉजिटिव आने के कम हो जाते हैं। और एक चीज़ जो शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में वो है, जो पॉजिटिव पेशेंट आता है उसे अपना जो 10 दिन का आइसोलेशन पीरियड ख़त्म करने के बाद दूसरा रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उसमें भी जो डिस्चार्ज पॉलिसी है उसमें बताया गया है कि पेशेंट का अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो उसके
पहले दिन जो बुखार का जो पहला दिन है उससे गिनती शुरू करके 10 दिन तक उसका आइसोलेशन पीरियड है, मतलब उसे बाकी लोगों से दूर रहना है। 10 दिन खत्म होने के बाद, आइसोलेशन खत्म होने के बाद उसे और 7 दिन अपने खुद के घर में आइसोलेट या क्वारंटीन होना है। सो टोटल 17 दिन का जो आइसोलेशन पीरियड है वो पॉजिटिव पेशेंट के लिए है। तो ये खत्म होने के बाद पेशेंट को दूसरा रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हमारा आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो गया, अभी मुझे दूसरा टेस्ट कराना है जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट आएगा तो मैं आगे जाके अपनी ऑफिस जा पाऊंगा या अपने काम पे जा पाऊंगा। नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला ये ध्यान रखिए कि जो रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट सेंटर में जो लोग 10 दिन आइसोलेशन करके आते हैं वहाँ पे डिस्चार्ज के दिन उन्हें सर्टिफिकेट में लिख के दिया जाता है कि इस पेशेंट ने अपने 10 दिन आइसोलेशन के ख़त्म कर दिए हैं और बाकी के 7 दिन वो अपने घर में क्वारंटीन करेगा अपने आप को। 18वें दिन से वो अपने रेगुलर काम पे जा सकता है। कई पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमें नेगेटिव रिपोर्ट करना है। कई पेशेंट अपने खुद बाहर प्राइवेट में जाके दूसरा या तीसरा रिपोर्ट कराते हैं। एज अ डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गलत चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या हो रहा है कि पेशेंट का दूसरा रिपोर्ट और तीसरा रिपोर्ट 11वें दिन, वो 15 दिन 16 दिन के बाद भी पॉजिटिव आता है और पेशेंट डर जाता है कि अरे वायरस अभी भी मेरी बॉडी में है क्योंकि मेरा दूसरा रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। अब ये ऐसा देखा गया है, दुनिया भर के साइंटिस्टों ने देखा है कि जो वायरस है ज़्यादातर केस में 95% से ज़्यादा केसेस में वायरस पहले 10 दिन में अपने बॉडी में मर जाता है। लेकिन जो मरा हुआ वायरस है या वायरस के छोटे छोटे पार्ट है जो मरे हुए, वो अपने बॉडी में कई दिनों तक और हफ्तों तक रहते हैं। और ये जो RT-PCR टेस्ट है वो जिंदा वायरस और मरे हुए वायरस के बीच में फ़र्क नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि आप अगर 15वें दिन पे अपना दूसरा रिपोर्ट कराओ तो वो पॉजिटिव आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में जिंदा वायरस है। वो मरा हुआ वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। तो सेकेंड रिपोर्ट का अभी इम्पोर्टेंस नहीं रहा है, उसकी अहमियत नहीं है। नेगेटिव रिपोर्ट के पीछे दौड़ने मत जाइए। अगर आपने 17 दिन आइसोलेशन और क्वारंटीन के ख़त्म कर दिए हैं, उसका मतलब है कि आपके अंदर के बॉडी का वायरस मर गया है, आप अपनी रेगुलर लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। तो यही एक संदेश इस वीडियो के बारे में द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको गए महीने में कोविड हुआ था और फिर अगर आप जा रहे हो ऑफिस में, तो अगर कोई आपसे डिमांड करे कि नहीं नेगेटिव रिपोर्ट लाइए, तो उन्हें ये वीडियो बताइए या तो फिर आप उन्हें बताइए कि ये नेगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी नहीं है। एक बार कोविड हो गया जो पॉजिटिव आया था, उसके बाद सिर्फ 17 दिन का आइसोलेशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, दूसरा रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया करके ये मैसेज सब लोग में फैलाइए, बताइए कि दूसरे नेगेटिव रिपोर्ट के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ अपना आइसोलेशन का पीरियड जो है वो ख़त्म करना है और उस पीरियड में जो सावधानी बरतनी है, फैमिली से दूर रहना है, मास्क घर के अंदर पहन के रखना है और हैंड हाइजीन फॉलो करना है। सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है तो काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारी चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कुछ कमेंट्स देने हो तो आप इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी दे सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।